मार्च 2020 रात के ठीक 11 बजे मेरा एक दोस्त का फोन आता है। आवाज में घबराहट थी। यार मुझे 2 लाख रुपए चाहिए कल सुबह तक। मैंने उससे पूछा, भाई तेरा वो 5 लाख रुपए की एफडी थी ना? उसने कहा, नहीं यार, सब जितना पैसा मेरे पास था म्यूचुअल फंड में मैंने डाल दिया था। और आज म्यूचुअल फंड 35% तक क्रैश हो गया है। पैसा निकालूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। उस रात मुझे एक बात समझ में आ गई, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसको सही जगह पे रखना एक साइंस। शायद आप भी रात को यही सोचते होंगे, म्यूचुअल फंड करूं या फिर एफडी, कहीं गलत फैसला ले लिया तो सारा मेहनत की कमाई डूब जाएगी। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, पिछले 10 साल का रियल वेरीफाइड डेटा को दिखाऊंगा और आखिर में फैसला आपका होगा। वैसे ये गलती खुद मैं कर चुका हूं। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, सैलरी थी 28,000 रुपए। पापा ने कहा, बेटा चुपचाप एफडी कर दो, पैसा सेफ रहेगा। मैंने कर दी। 3 साल बाद पैसा बढ़ा तो सही, लेकिन महंगाई के सामने उसकी वैल्यू घट चुकी थी। तब जाके मैंने अपना रिसर्च को शुरू की। सबसे पहले एफडी की रियलिटी को समझते हैं। मान लो 2014 में आपने 5 लाख रुपए की एसबीआई की एफडी में डाली। 2024 में वो बन गया लगभग 9.4 लाख रुपए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो टैक्स कटने के बाद आपका रिटर्न जो बचेगा वो सिर्फ 4.5%। और इंडिया की एवरेज महंगाई मतलब इन्फ्लेशन कितना है? लगभग 6% है। यानी जो सामान 2014 में 100 रुपए का था, आज लगभग 180 का हो चुका है। इसलिए सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि इन्फ्लेशन के बाद आपका पैसा वास्तव में कितना बढ़ रहा है। ये एक चीज है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश होता है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग का वेल्थ मार्केट क्रैश से नहीं, इन्फ्लेशन से खतरा होता है। इन्फ्लेशन उनका वेल्थ को खाता है। क्रैश तो सिर्फ एक महीने या कुछ सालों का होता है, लेकिन इन्फ्लेशन हर दिन काम कर रहा होता है, चुपचाप बिना दिखाई दिए हुए। इसलिए इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज बढ़े, तभी फायदा है। इन्फ्लेशन को बीट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रिटर्न 6% है और इन्फ्लेशन भी 6% है तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आपका असली वेल्थ नहीं बढ़ रहा है। तो क्या एफडी बेकार है? बिल्कुल भी नहीं, बस इसका इस्तेमाल गलत जगह हो रहा है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। 2014 में वही 5 लाख रुपए अगर आपने किसी सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाला होता तो 2024 में वो 9.4 लाख रुपए नहीं बल्कि 18.5 लाख रुपए हो जाता, और इस पर टैक्स भी एफडी के मुकाबले बहुत कम लगता। चलो एक बड़ा अमाउंट छोड़ो, हर महीने की 5,000 रुपए एसआईपी का दम देखो। 10 साल तक सेम ड्यूरेशन के लिए अगर आप 5,000 रुपए बचाते हैं, एफडी में मिले लगभग 8.4 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड में मिलेंगे लगभग 13 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए से ज्यादा का सीधे फर्क सिर्फ एक शब्द की वजह से, और वो है कंपाउंडिंग। लेकिन रुकिए, म्यूचुअल फंड कोई अलादीन का चिराग नहीं है। इसके 3 बड़े रिस्क भी हैं। सबसे पहला रिस्क, म्यूचुअल फंड कोई गारंटी नहीं देता है। दूसरा, इसके लिए कम से कम 5 से 7 साल का सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और तीसरा, शॉर्ट टर्म क्रैश, जैसे 2020 में मार्केट 35% गिर गया, जिसके जाल में मेरा दोस्त फंस गया था। तो भाइयों, सही रास्ता क्या है? इसका एक सिंपल मास्टर फॉर्मूला है, दोनों को साथ में रखो। अगर आप हर महीना 10,000 रुपए बचाते हो तो आंख बंद करके सारा पैसा एक जगह पे मत डालो। 4,000 रुपए डालो इमरजेंसी एफडी में, ये आपको देगा सिक्योरिटी और चैन की नींद। उसके बाद 6,000 रुपए डालो म्यूचुअल फंड एसआईपी में, ये देगा आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ। अगर मेरे दोस्त के पास ये समझ होता, ये फॉर्मूला होता, तो उसे उस रात मुझे पैनिक में फोन नहीं करना पड़ता। अब आपको 3 सिंपल स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप है, अपनी सारी एफडी को लिस्ट करो। सिर्फ इमरजेंसी वाले रखो, बाकी लॉन्ग टर्म वाले पैसे को मैच्योरिटी होने के बाद शिफ्ट करने का प्लान बनाओ। स्टेप 2 है, अगर आप शुरू करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो तो लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पर रिसर्च कर सकते हो आप। तीसरा है, सिर्फ 500 से आज ही करो अपनी एसआईपी की शुरुआत। लेकिन हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, आप कौन सी टीम में हो, एफडी वाली टीम में या फिर म्यूचुअल फंड वाले टीम में? कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं। और अगर आपको बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप अपनी पहली एसआईपी को शुरू करनी है कि कौन सा फंड सेलेक्ट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट को अपना शुरू करें,
तो वो कंप्लीट गाइड वीडियो अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड पे दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करो और देखना शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।